और ये देखिए फूल के एकदम से ऊपर आ गया है ये। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सही तरीका है एग सेल्स को यूज़ करने का। जी हाँ, जो अंडे के छिलके होते हैं उनको यूज़ करने का सही तरीका क्या होता है, तो आज की वीडियो में यही जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है देखिए वो एग सेल्स जो हम अपने गार्डन में यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरीके से यूज़ करने से जो प्लांट को कैल्शियम मिलता है कि नहीं मिलता है? तो आपको ये जान लेना चाहिए कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो केवल जो चीज़ ब्रेक डाउन होती है या डिकम्पोज़ हो जाती है उसी को इनटेक कर पाते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये एग सेल्स हैं, मैं अपनी मिट्टी में मिला दूंगा तो मेरे प्लांट को कैल्शियम मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये कैल्शियम जो है आपके प्लांट को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, जब तक ये कैल्शियम डिकम्पोज़ नहीं होगा तब तक ये प्लांट को नहीं मिल पाएगा। और डिकम्पोज़ होने में आपको पता है काफ़ी टाइम लग जाता है। तो और ये दूसरा तरीका देखिए यूज़ करते हैं, तो वो है इसको छोटा छोटा पीस लेते हैं, हल्के हल्के इसके बारीक जो है कड़ हो जाते हैं, जिससे ये फ़ायदा होता है कि जो जो पूरा पूरा होता होल वाला होता है वो उसको डिकम्पोज़ होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और ये जो बारीक पाउडर सा हो जाता है इसको डिकम्पोज़ होने में थोड़ा कम टाइम लगता है। लेकिन दोनों ही तरीके जो हैं इन तरीक़ों से प्लांट के आपको तुरंत ही ये कैल्शियम नहीं मिलता है। तो आप तो सोचते हैं कि मैंने इनका यूज़ कर दिया है, मेरे प्लांट को कैल्शियम मिल रहा है, लेकिन जब तक ये डिकम्पोज़ नहीं होगा तब तक आपके प्लांट को नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या तरीका है जिससे कि आपका प्लांट जो है तुरंत ही कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही आप डालेंगे तुरंत ही जो कैल्शियम है वो आपके प्लांट को मिल जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं कि तरीका क्या है, किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो इसके लिए लेंगे हम एक छोटा सा डब्बा, इसके बाद जो हमारा पाउडर फॉर्म में कैल्शियम है या जो एग सेल्स हैं उनको हम लेंगे, और इसमें 2 से 3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। वैसे आप समझ लीजिए इसका रेशियो होता है कि ये पाउडर जो होता है 50 ग्राम पाउडर आपको लेना होता है, और उसमें एक इंग्रेडिएंट मिलाना होता है इसको डिज़ोल्व करने के लिए। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, नहीं तो आप वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये 2 चम्मच हो गई, और 1 चम्मच हम और लेंगे। तो ये देखिए टोटल मेरे पास 3 चम्मच मैंने इसको निकाल लिया। और निकालने के बाद इसमें देखिए एक चीज़ मैं मिलाऊंगा, और वो चीज़ क्या है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और 1 चम्मच हम ये मिलाएंगे। मेन काम इसी का है, आप समझ लीजिए इसमें कैल्शियम में मेन काम इसी का रहेगा। यही जो है इस कैल्शियम जो ब्रेक नहीं हुआ है इसको ब्रेक करेगा और पानी में डिज़ोल्व कर देगा। तो इसकी सहायता से हम अपने जो कैल्शियम जो एग सेल्स हैं इनको डिज़ोल्व कर लेंगे। और ये देखिए मैंने मिला दिया है इसको, और मिलाने के बाद इसमें पानी डाल दूंगा। पानी डालने के बाद इसमें जो रिएक्शन होगा वो देखिए अभी आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए पानी डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला था, और देखिए पूरा ऊपर तक भर गया है। ये रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने की वजह से दोनों वो जो मैंने 1 चम्मच जो इंग्रेडिएंट डाला था वो, और जो हमारा एग सेल्स का जो चूरा था उसमें जब दोनों को मिला के मैंने पानी डाला तो उसमें रिएक्शन होने लगा। रिएक्शन होने के बाद आपको दिख रहा होगा नीचे, ये देखिए किस तरीके से जो पार्टिकल्स हैं ऊपर नीचे जा रहे हैं, उनका रिएक्शन हो रहा है। और ये रिएक्शन की वजह से जो कैल्शियम है हमारा वो डिज़ोल्व हो जाएगा। और इसको हम इतना करने के बाद 24 आवर के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये एग सेल्स हैं अच्छी तरीके से घुल जाएंगे पानी में। और मिलते हैं फिर 24 आवर के बाद। तो चलिए फिर 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कि जो हमने अपना कैल्शियम जो था उसको रखा था, यानी कि जो एग सेल्स हमने रखे हुए थे उनका क्या हाल है। तो इस बॉक्स को हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद आपको दिखाएंगे कि क्या होता है। देखिए रिएक्शन जो होता है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यानी कि बिल्कुल सब जो बबल्स उठ रहे थे अब वो नहीं उठ रहे हैं।
और आप जो एक्सेल्स को देखिए, एक्सेल्स जो देखिए जैसे कि पॉपकॉर्न होते हैं उस तरीके से ये फूल गया है और फट गया है। आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा निकाल के दिखाएंगे। ये देखिए पूरा मिट्टी सा हो गया है, मिट्टी मिट्टी जैसे होती है कि इसको अभी मैं आपको घिस के दिखाऊंगा। ये देखिए बिल्कुल जो है सफ़ेद सफ़ेद सा आपको दिख रहा है। तो जिससे देखने को मिलता है, देखिए सफ़ेद सफ़ेद सा पानी आपको दिख रहा होगा। ये कैल्शियम डिज़ोल्व हो चुका है पानी में, और अभी ये जो है आपके प्लांट को देने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से आप अपने प्लांट को देंगे तो आपका प्लांट जो है तुरंत ही कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये डिकम्पोज हो चुका है, या हम कह सकते हैं कि पानी में डिज़ोल्व हो चुका है। और जो चीज़ पानी में डिज़ोल्व हो जाती है वो प्लांट जो अच्छे से उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो तरीका आप यूज़ करते हैं कि सूखे एक्सेल्स जो होते हैं उनको ऐसे डाल देते हैं या चूरा बना के डालते हैं, तो यकीन मानिए ये इस तरीके से आपके प्लांट को बिल्कुल भी कैल्शियम नहीं मिलता है। आप सोचते हैं कि आपके प्लांट आपने दे दिया और आपका प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं है। मिट्टी में वो कई महीनों सालों तक पड़ा रहता है, तब कहीं जाके डिकम्पोज होता है, लेकिन आपके प्लांट को अभी चाहिए होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सेल्स को मत मिलाइए, बिल्कुल मिलाइए, क्योंकि उनको मिलाने से फ़ायदा ये होगा कि अभी नहीं, लेकिन आगे के लिए आपकी मिट्टी में कैल्शियम की मौजूदगी हो जाएगी। लेकिन जो प्लांट उसमें लगा हुआ है उसको तुरंत कैल्शियम देने के लिए ये तरीका अच्छा है। इस तरीके से आप अपने प्लांट को तुरंत ही कैल्शियम दे सकते हैं। तो देखिए पानी जो है पूरा जो है वाइट वाइट हो गया, सफ़ेद हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इस पानी को छान लेंगे, और छान के ये एक जो डब्बा है इसमें हम निकाल लेंगे इसको। और निकालने के बाद फिर इसको दो तरीके हैं, दो तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो सीधा पानी मिला के प्लांट को दे सकते हैं, या दूसरा है फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं। दोनों चीज़ें ही आप इसमें कर सकते हैं क्योंकि ये पानी में डिज़ोल्व है। तो चलिए हम भी मिट्टी में भी मिलाएंगे इसको और इसका फॉलियर स्प्रे भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और अब हमारा कैल्शियम जो है बिल्कुल प्लांट को देने के लिए एकदम से रेडी हो चुका है। इसको हम दो तरीके से यूज़ करेंगे, एक तो इसका फॉलियर स्प्रे करेंगे और दूसरा इसको सीधा मिट्टी में मिलाएंगे। तो ये इतना जो हमने निकाला हुआ है ये हम मिलाएंगे फॉलियर स्प्रे के लिए, जिसको हम 1 लीटर की बोतल में मिला देंगे, यानी कि 1 लीटर पानी में इतना मिला देंगे। और ये देखिए मैंने इसको इस बोतल में मिला दिया है। और दूसरा तरीका है, इसको हम पानी में मिला के सीधे मिट्टी में डालेंगे। दोनों तरीके ही अच्छे हैं, दोनों तरीके से ही आप पौधों को कैल्शियम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दूसरे तरीका के लिए देखिए उसमें मैंने फॉलियर स्प्रे के लिए आधा ये कप लिया था, और मिट्टी में सीधा मिलाने के लिए उसको पूरा मैंने 1 कप लिया हुआ है, और इसको 1 लीटर पानी में मिला दूंगा। और मिलाने के बाद जो पौधे हैं उनमें मैं मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा और फॉलियर स्प्रे भी कर दूंगा। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को कैल्शियम दे सकते हैं, जिससे इनकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो तुरंत ही पूरी हो जाएगी। ना कि आपने जो एक्सेस डाल देते हैं वो उससे होगी, उससे होती है लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ये एकदम से तुरंत जो है रेडी टू यूज़ फूड होता है, जिसको प्लांट तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने प्लांट को कैल्शियम दे सकते हैं। तो और अब बारी आती है उस जादुई चीज़ की जो मैंने अपने उस मिक्सचर में मिलाई थी, जिसको मैंने आपको दिखाया था जो चम्मच में थी। तो वो एक बहुत ही सिंपल चीज़ है जिसको हम लोग टाटरी कहते हैं, या सिट्रिक एसिड होता है। तो सिट्रिक एसिड के वो क्रिस्टल थे जो कि आपको किसी भी किराने की दुकान पे, परचूनी की दुकान पे मिल जाएंगे। और उसका लिक्विड फॉर्म भी आता है जो हम लोग चाउमीन में विनेगर यूज़ करते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसका रेशियो होता है कि आपको 50 ग्राम जो है ये एक्सेल्स का पाउडर लेना है, और उसमें 1 लीटर आपको विनेगर मिला देना है। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पौधों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।